Assalamu alaikum. Good morning. 10th class. Today in biology we will study chapter number 15, that is inheritance. Today's topic is genotype and its types. It is present on page number 97 to 98 of your textbook. When we are talking about genotype, we will discuss what is genotype and explain its types with example. The first thing, genotypes. When we are talking about genotype, it is the specific combination of genes in an individual. In previous class, we already discussed what are genes. Genes were the major coding or sequence of nucleotides that are present in DNA to produce or to provide instructions. तो बेसिकली जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं जो अलील्स होते हैं आपस में, उन दोनों क्रोमोसोम्स पे जो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं या सीक्वेंस हैं उनको हम जीन्स कहते हैं. ठीक है, तो उनका जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है किसी भी एक इंडिविजुअल में, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वी विल टॉकिंग अबाउट जीनोटाइप कि कौन सा जीन्स किस प्रॉपर्टी को जो है किस करेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ट्रेड्स हैं हमें ये पता है कि वो पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल्ड हैं. ऐसे ही हर फंक्शन के लिए, हर करेक्टर के लिए हमारी बॉडी में जो डीएनए हैं उसके अंदर वो जीन्स के पेयर्स मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक अलील है उसको हम ए के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए जो है वो 3 तरह के अलील्स के कॉम्बिनेशन जीनोटाइप्स फॉर्म कर सकते हैं. या तो दोनों कैपिटल ए होंगे, या एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए होगा, और या फिर दोनों स्मॉल ए होंगे. तो बेसिकली जो एक कोई भी कॉम्बिनेशन है उसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के ये 3 तरीके हैं. व्हाट इट मीन्स कि जो दोनों कैपिटल ए हैं दैट आर दी होमोजाइगस आर डोमिनेंट अलील्स. डोमिनेंट अलील से मतलब ये कि जिनकी क्या आपके पास है, दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं. ठीक है, दोनों क्या हैं, कैपिटल ए हैं. कैपिटल ए और स्मॉल ए से मतलब ये होगा कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, यानी कि हेट्रोजाइगस होगा जिस पेयर में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट होंगी. और जो स्मॉल वाले दोनों ए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास आपके पास रिसेसिव जीन्स की होगी. ठीक है, तो अब अगर हम टाइप में बात करेंगे तो उसमें आपको ये ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जीनोटाइप्स की जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की हैं. या तो होमोजाइगस जीनस होंगे या फिर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होंगे. जब हम होमोजाइगस जीनोटाइप की बात करते हैं तो इसमें वो जीनोटाइप्स हैं जिनमें पेयर में दोनों आइडेंटिकल अलील्स होंगे. आइडेंटिकल से मतलब क्या कि जो एक आपके क्रोमोसोम्स में होगा वही अलील दूसरे क्रोमोसोम्स में होगा, यानी कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, डोमिनेंट होंगी. यानी कि या तो कैपिटल ए होंगे दोनों, और या फिर दोनों ही रिसेसिव होंगे, दोनों स्मॉल ए होंगे. ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों क्या हैं, ए की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. जबकि हेट्रोजाइगस की जब बात करते हैं तो इसमें वो जीनोटाइप होंगे जिसमें आपके पास एक अलील कैपिटल का होगा और एक स्मॉल का होगा. ठीक है, यानी कि एक डोमिनेंट अलील होगा और एक आपके पास रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगा. इसकी बेसिस पे आगे जो अलील्स हैं वो आपके डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो वो आपने क्वेश्चन नंबर 8 इसके राइट डाउन कर लें, दैट इज़ डिफरेंशिएट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स. जब हम डोमिनेंट अलील की बात कर रहे हैं तो वी वर टॉकिंग कि हमारे पास जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी. हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी थी, जिसमें हमारे पास कैपिटल ए भी था और स्मॉल ए भी था. ठीक है, एक जीन कैपिटल ए का था और एक स्मॉल ए का था. तो जब हमारे पास हेट्रोजीनियस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो वन अलील जो होगा, यानी कि जो डोमिनेंट अलील होगा वो क्या करेगा, मास्क करेगा या प्रिवेंट करेगा जो दूसरा अलील है, यानी कि जो रिसेसिव अलील है उसके एक्सप्रेशन को. व्हाट इट मीन्स, अगर हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई थी कि आपके पास अल्बिनिज्म की है. ठीक है, ये एक और ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नॉर्मल बॉडी जो पिगमेंट है वो एब्सेंट होती है. ठीक है, कि जो आपकी बॉडी में जो कलरिंग है, ठीक है, नॉर्मल एक स्किन कलर है फॉर एग्जांपल, तो वो आपका क्या है, वो आपका एब्सेंट है. ठीक है, ये वो कंडीशन है और ये कंडीशन आपकी रिसेसिव है. रिसेसिव से मतलब ये होता है कि इसमें आपके पास या तो स्मॉल ए दोनों होंगे या फिर आपके पास एक कैपिटल है एक स्मॉल है. तो एक ऐसा इंसान जिसकी दोनों होंगे, एक कैपिटल ए भी होगा स्मॉल ए भी होगा, उसमें क्या होगा, उसमें डोमिनेंट अलील होगा, इसलिए उसमें अल्बिनिज्म की जो डिज़ीज़ है वो कॉज नहीं होगी. ठीक है,
तो जो रिसेसिव अलील होगा वो अलील होगा जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी थी? यहाँ पे जो हमने बात की है कि वो जीन जिसमें दोनों आपके पास डिफरेंट अलील प्रेजेंट हैं, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी। जबकि होमोजाइगस कौन सी है? जिसमें कैपिटल ए होगा या फिर स्मॉल ए होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का आपके जीन्स होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका होगा या नेक्स्ट जो इसके लिहाज से क्वेश्चन आपका बनेगा, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने आपको 3-4 इकट्ठे करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने डिफ़ाइन करना है फिनोटाइप को। फिनोटाइप को डिफ़ाइन करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमें ये पता है कि जो हमने ट्रेड्स की अभी बात की है उन ट्रेड्स को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जीनोटाइप को जो एक्सप्रेशन का है किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेड में कि ये कोई भी एक ट्रेड है तो उसमें आपके पास उसको हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अल्बिनो की हमने एग्जांपल ली थी, तो अगर किसी एक जो अलील्स हैं, ठीक है, वो अल्बिनो है या फिर उसकी नॉर्मल पिगमेंटेशन है, ये हमें फिनोटाइप बताता है। फिनोटाइप क्या है? जो हमने एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेशन है कि ये वाला जो अलील है वो हमें इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 3-4 आपकी मेजर डेफिनेशंस हैं, उनके लिए आपने इसको क्लियर करना है। ठीक है, हमने क्या आज बात की है? हमने 3 चीज़ों पे मेजरली बात की है। फर्स्ट हमने ये बात की कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हैं। जीनोटाइप में हमने बात की थी कि जीन्स जो डिफरेंट अलील्स पे या नंबर ऑफ़ पेयर्स में प्रेजेंट हैं उसकी बात की है। और फिनोटाइप क्या है? उन जीन्स को एक्सप्रेस करने का, ठीक है, उन ट्रेड्स को, जो जीनोटाइप के ट्रेड्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंशिएट करना भी आ जाता है, तो इनमें भी आपने इन दोनों को डिफाइन ही करना है कि जीनोटाइप क्या है आपके पास, जो दोनों पेयर की आपके अलील्स हैं उनको, उनके जो कॉम्बिनेशन है जीन्स का, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो एक्सप्रेशन है उन जीनोटाइप्स का उनको हम कहते हैं फिनोटाइप। ओके, थैंक यू क्लास फॉर टुडेज लेक्चर। यू हैव टू राइट डाउन एंड लर्न दीज 3 questions, that is 7, 8 and 9. अल्लाह हाफिज़।